लाइफ में सारा खेल ही कॉन्फिडेंस का है। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब हमें किसी भी चीज़ को करने का, बोलने का तरीका सही से पता होगा। सो वो वर्ड्स जो हम आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश के, वो कहीं आप गलत तो नहीं प्रोनाउंस कर रहे? P for pronunciation. With Saima. आपने क्या खाना है? डोसा? आपने इडली? आपने उत्तपम? कौन सा, मिक्स वेज वाला? ऑनियन उत्तपम? यही तो प्रॉब्लम है। उत्तपम भी खाना है लेकिन ऑनियन नहीं होता। ONION, प्याज। अनियन होता है, अनियन, ऑनियन नहीं। और प्लीज़, मतलब हर तरह के आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। हमारे वहाँ तो यही बोला जाता है, हमारे वहाँ तो है, तो इंग्लिश का वर्ड अब सही पता चल गया है तो अनियन बोल सकते हैं ना। अनियन उत्तपम, ऑनियन। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनसे जब पूछो ना पहाड़ पे जाना कैसा लगता है, तो कहते हैं आए पहाड़, मेरा तो मन करता है वहाँ जाके बस जाऊँ, वहाँ की हवा, वहाँ की वो। और पहाड़ तक पहुँचने में जो रास्ते होते हैं ना, उसमें उल्टियाँ करते फिरते हैं। अच्छा, पहाड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माउंटेन। यही गड़बड़ है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन बचपन से भी अगर पढ़ाते आए हैं तो माउंटेन गलत है। माउंटेन, TAIN, माउंटेन। आई नो TAIN है तो बहुत दिल करता है कि टेन पढ़े, मगर दिल को मार लीजिए क्योंकि इंग्लिश में कोई रूल तो होता नहीं है। इट्स माउंटेन, नॉट माउंटेन। आई अंडरस्टैंड, जब सारी दुनिया एक वर्ड को एक तरह से बोलती है तो फिर अगर हम सही भी जानते हैं और हम अलग हैं तो हिम्मत नहीं होती ना उसे अलग तरीके से बोलने की। क्या बात कर रहे हो दोस्त, सारी दुनिया गलत करेगी तो क्या हम भी गलत करेंगे? अरे एक इंसान को सही होना पड़ता है और फिर वो एक नहीं रहता, उसके साथ एक काफिला चलता है। सो MONK, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं मॉन्क, मगर गलत बोलते हैं। वो मॉनेस्ट्री में जो रहते हैं, मोनेस्ट्री में नहीं, मॉनेस्ट्री में, उन्हें मंक कहा जाता है। MONK इज मंक। सो इवन इफ यू स्टैंडिंग विद लाइक अ ग्रुप ऑफ 8 फ्रेंड्स और उनमें से 7 भी मॉन्क बोल रहे हो, खबरदार जो आपने गलत बोला। हम बचपन में कितने बोले थे ना, मतलब किसी भी चीज़ के पार्टिसिपेशन का एक सर्टिफिकेट मिल जाता था, खुश हो जाते थे। फिर फाइलें बनानी शुरू कर दी, फोल्डर इतने सारे हैं, कभी खोल के देखे हैं किस किस के मिले थे। लेकिन यार आप ना, वो सब तो ठीक है, इतना कुछ कमा लिया, लेकिन सर्टिफिकेट बोलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सर्टिफिकेट नहीं होता, सर्टिफिकेट्स भी नहीं होता। CERTIFICATE इज सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट, बहुत फर्क है। मेरे को सर्टिफिकेट मिला और दूसरा बोल रहा है मुझे सर्टिफिकेट मिला। अरे लग रहा है ना कि दूसरे वाले को डिजर्विंग भी हो थोड़ा है। सो बस वो जो आपका फोल्डर है सर्टिफिकेट्स का, उसे उठाओ तो सही, देखो तो सही, अब कहाँ है वो गेम्स। हाँ, हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे सूटकेस में कुछ ऐसी चीज़ है जो टूट फूट सकती है, तो उसके ऊपर एक स्टिकर लगा दिया जाता है ना, जिस पे लिखा होता है FRAGILE। इसके 2 तरह से बोलते हैं, एक अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है, एक ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है। फ्रैजिल इज राइट, फ्रैजिल अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है, फ्रेजाइल इज ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन। और अब आपके जो दिमाग में चल रहा है ना, और इंडियन प्रोनाउंसिएशन, क्यों ये बातें करते हैं हम? हैं, इंग्लिश यहाँ नहीं पैदा हुई है, हमारे यहाँ हिंदी पैदा हुई है। तो जब वो हिंदी गलत बोलते हैं तो हम उन्हें कहते हैं ना, ताज महल नहीं होता है, ताज महल होता है। कितनी बार हम सिखाते हैं उनको, है ना, तो फिर उनका भी तो हमें सीखना चाहिए ना। फ्रैजिल, फ्रेजाइल, बोथ आर करेक्ट। द वर्ड इज NICHE। इसका सबसे कॉमन मीनिंग इज दिस: a specialized segment of the market for a particular kind of product or service. लेकिन इसकी भी 2 प्रोनाउंसिएशन है। आपको पता है, ओरिजिनली it wasn't niche जो हम जानते हैं, ओरिजिनली it was niche। नीच भी नहीं, निच। लेकिन कोई निच कहे तो वो भी सही है, कोई नीच कहे तो वो भी सही है, लेकिन कोई नीचे कहे वो सही नहीं है। ज़्यादातर लोग इसे कहते हैं लैब, इसलिए क्योंकि इसका जो पूरा वर्ड है ना, उसको बोलने के पहले बहुत बार सोचना पड़ता है। बट बहुत बार बोलेंगे तो बहुत बार सोचना नहीं पड़ेगा। लेबोरेटरी, LABORATORY, laboratory, that is the UK pronunciation. Laboratory
इज अमेरिकन. सो जब आप बहुत सारे इंग्लिश सीरीज देखेंगे तो उसमें वो लैबोरेटरी बोलेंगे, दैट्स अमेरिकन. एंड लेबोरेटरी इज ब्रिट. और आई नो आप क्या करें, हमारे लिए तो लैब ही सही है. द फर्स्ट वर्ड इज कविता. आपका नाम कविता है? अच्छा, तो अगर आपको कोई पोयम बुलाए तो मत पलटना. अगर कोई आपको पोम बुलाए तो मत पलटना, क्योंकि कविता को इंग्लिश में POEM कहते हैं, जो कि ना तो पोयम है ना पोम है, इन दोनों के बीच की बात है. पोम तो अ है. जो लोग उसे बहुत ही ज़्यादा स्टाइल में पोम 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 करने लगते हैं वो गलत कर रहे हैं. तो पोयम भी नहीं है और पोम भी नहीं है, पोम पोम पोम. तो पोम मत बोलिए, पोम. आई नो बहुत स्लाइट डिफरेंस है बट है. ओके, सो पोम. देखिए, जल्दबाजी का कोई भी काम सही नहीं होता है, और कई बार क्या होता है हमें सही पता होता है लेकिन हम जल्दबाजी में उसे गलत बोल देते हैं. अब VIOLATE, वायलेट, वायलेशन, थोड़ा सा आराम से बोलेंगे, क्लास बढ़ जानी है यार. वायलेट नहीं होता, वायलेट, वायलेशन. हाँ, he violated the rules. the छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इतनी सी आपने उसे बेटर कर देना है, और यू नो पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस सब इधर चला जाएगा, और मैंने यहाँ लेके जाना है. P for pronunciation. With Saima.